छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी हर वर्ग का कर रहे सेवाग्राम के मंच से सम्मान। वकीलों के सम्मान के दौरान एक वकील साहब की साइकिल हुई गुम तो बाजार से दिला दी नई साइकिल। ऐसी चर्चाओं में लगातार सुर्खियां बटोर रहे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। यार पता इन दिनों छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा कमाल कर रहे हैं। किसी भी वर्ग का सम्मान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद नज़दीक है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस से छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के यह जो कार्य किया जा रहा है, इसकी सराहना सभी जगह हो रही है और हर वर्ग का सम्मान वह अपने सेवाग्राम में कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें रोज़ाना सामने आ रही हैं और हम आपको एक बात और बता दें कि पज्जन चाचा जो छतरपुर विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी, इनके सेवाग्राम में एक बड़ा पंडाल लगाया गया है जो अब हट ही नहीं रहा है, क्योंकि इसी मंच पर अनेक वर्ग का सम्मान किया जाता है। चाहे सम्मान की बात हो डॉक्टर की, या सम्मान की बात हो पैथोलॉजी एक्सपर्ट की, या इन दिनों बात करें वकीलों की, तो वकीलों का सम्मान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह चर्चा का विषय क्यों बन गया, इसको भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा के सेवाग्राम में वकीलों का सम्मान चल रहा था और मंच पर सम्मान हो रहा था, तभी बाहर एक वकील साहब की साइकिल गुम हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को लगी तो उन्होंने वकील साहब से कहा, निराश मत होइए, चाचा आपके साथ हैं। आनन फानन में तेज बहादुर प्रजापति वकील साहब के लिए नई साइकिल बाजार से मंगा दी, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे वकील साहब को नई साइकिल भेंट की गई और उन्हें यह कहा गया कि चाचा सम्मान के साथ साथ आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हैं। इसलिए चाचा की चर्चाएं भी बहुत तेज़ी से हैं और छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी सम्मान का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोज़ाना नए नए वर्गों का सम्मान हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिका, ANM, आशा, ऊषा, तमाम वर्ग की इन महिलाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही पुराने पेंशन लागू करने और ग्रेटर बुद्धिजीवी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे सम्मान किया गया। पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक, सेल्समैन, कृषि विकास अधिकारी, तमाम उन वर्ग का सम्मान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी अपने सेवाग्राम मंच से कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें रोज़ाना सामने आ रही हैं। और इसके पहले शिक्षकों का सम्मान भी कर दिया और तमाम ऐसे सम्मान किए हैं, जिसके कारण अब छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी की चर्चाएं छतरपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में छा रही हैं। और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि चाचा अब की बार आ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, इसीलिए छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे विधायक आलोक चतुर्वेदी के कारनामे भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर खूब भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो रहा है। हर वर्ग का सम्मान करना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जो बीड़ा उठाया है उसको लेकर अब उनकी चर्चाएं जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। आप सरकार बनाओ, लड़ाई हम लड़बी, तुम्हें न लड़ने पड़ा। और लगभग हर वर्ग, चाहे सचिव वर्ग हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारियों की इस 18-20 साल के समय में सभी लोग हड़ताल कर चुके हैं और सभी लोग, हर वर्ग परेशान है। मैं कहता जा रहा हूं कि कोई भी हमारा कर्मचारी भाई बहन होगा, मैं उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, निश्चिंत रहें आप। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारे सब परिवारजन हैं। अरे मैं पक्ष में रहूंगा तो लड़ लूंगा, विपक्ष में रहूंगा तो लड़ लूंगा, इतनी दम मुझ में है। आप केवल अपना प्रतिनिधि मुझे बनाए भर रखना, लड़ाई लड़ने की ताकत मुझ में है, मेरे साथ खड़े भर रहना, बाकी मुझे आप और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें। हमारी 5 गारंटियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पुरानी पेंशन लागू होगी और जो भी
कर्मचारियों के हित की कल्याणकारी योजनाएं होंगी, उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आपके साथ कांग्रेस परिवार रहेगा और आपका चाचा रहेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नियमितीकरण लड़ने के लिए मैं लड़ूंगा सबसे पहले, चाहे वो विधानसभा के अंदर लड़ना पड़े या मुझे अपनी सरकार से लड़ना पड़े। मैं आपका हक आपको दिलवाने की पूरी ताकत से पूरी लड़ाई लड़ूंगा। आप भर मेरा साथ देना, आप मेरे साथ खड़े होना, आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर आप मेरे पीछे हैं तो मुझको जहां भिड़ाना हो आप वहां भिड़ा देना, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपका हक जरूर आपको दिलवाऊंगा। ये पहले भी मैं आपके पास, आपके बीच में, आपके मंच पे आके बोल चुका हूं। मोटे के महावीर पे मैं आशा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में गया था, मैंने वहां भी बोला था कि पहले भी मैंने आपकी बात को विधानसभा में रखा है, लेकिन जिसके सामने बात रखी है वो ना आपकी सुनता है ना हम लोगों की सुनता है। उसने अपने कान में जाने क्या डाल रखा है पता नहीं, अपन को ढूंढना पड़ेगा, उसके कान में से वो कचरा निकालना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है कि कचरा पूरा हटा दो, और कांग्रेस की सरकार अगर आपने बना दी तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपका हक आपको दिलाया जाएगा। ये विश्वास भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। है अब ये चुनाव आपका होगा, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमें पानी भी मिला, आसमान की उड़ान भी मिली, और लोगों को जब 2 वक्त का खाना नहीं था तो यहाँ खाना भी मिला, वो भी 1 रुपए की थाली में। क्या संभव था? समुदाय तो बड़े बड़े लोग यहाँ भी उपस्थित हैं, बहुत सारे नेता समूह सब कुछ है, लेकिन क्या किसी ने इस दृष्टिकोण से सोचा कि जो 1 रुपए की थाली, जो लोगों के पास पैसा नहीं था उनके लिए वो 1 रुपए भी महत्वपूर्ण था, लेकिन भरपेट सुकून से भोजन तो था उनके लिए। क्या इस विषय में और लोग भी सोच सकते थे? बड़े नेता जो ऊपर बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो क्या उनने कभी सोचा? हमसे टैक्स लेते हैं, पर उस टैक्स की बुनियाद कहाँ उनने रोड शो में खर्च कर दी। करोड़ों रुपए, 15-20 करोड़ रुपए रोड शो में चला गया। क्या वो हमारा पैसा बहुमूल्य नहीं था? वो भी बहुमूल्य था, लेकिन उसका आकलन करने के लिए हम तैयार नहीं होते ना। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।